फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। राफेल लड़ाकू विमान इसी महीने भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। बताया गया है कि जुलाई के अंत तक 5 राफेल विमानों का बेड़ा भारत पहुंच जाएगा। अगर मौसम ठीक रहा तो 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इन्हें वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल का मतलब होता है तूफान। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA ने ऐलान किया है कि भारत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए अत्याधुनिक 36 राफेल विमान मीका, मीटियोर, स्कॉल्प मिसाइलों से लैस होंगे। इन मिसाइलों की बेजोड़ मारक क्षमता से वायु क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का दबदबा हो जाएगा। आइए जानते हैं राफेल विमान के इतिहास के बारे में। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसोल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2018 तक इस विमान की 165 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल ए, बी, सी और M श्रेणियों में एक सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल हवा से हवा के साथ साथ हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है। लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप लेता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। साथ ही ये जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। आइए बात करते हैं राफेल में लैस मिसाइलों की। लक्ष्य को बिना देखे तबाह करने में मीटियोर मिसाइल की दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मीटियोर मिसाइल को BBR की अगली पीढ़ी की मिसाइल कहा जाता है। कंपनी ने इस घातक मिसाइल को यूरोपीय देश ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन के सामने उपस्थित खतरों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसका अर्थ ये भी है कि ये मीटियोर मिसाइल एशिया में भारत के अलावा किसी और देश के पास नहीं होगी। एडवांस सक्रिय राडार से निर्देशित होने वाली ये मिसाइल हर मौसम में हर किस्म के लक्ष्य को भेज सकती है। स्कॉल्प मिसाइल की बात करें तो स्कॉल्प हवा से मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। ये जमीन पर स्थिर और बड़े ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में अचूक है। पूर्व नियोजित बड़े हमलों के लिए ये उत्तम मिसाइल है। स्कॉल्प मिसाइल ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस की वायुसेना का हिस्सा रही है। इस मिसाइल का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध में भी किया गया है। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि पड़ोसी देशों का मुकाबला करने के दौरान ये भारतीय वायुसेना की ताकत में अत्यधिक इजाफा करेगी। माइका मिसाइल की बात करें तो माइका हवा से हवा में मार करने वाली मल्टी मिशन मिसाइल है। ये दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसमें सक्रिय राडार और इमेजिंग इंफ्रारेड की विशेषता है, जो लक्ष्य को बिना देखे तबाह करने से लेकर लंबे समय तक क्लोज इन डॉग फाइट को कवर कर सकते हैं। माइका की खास खूबियों के कारण इसे साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा भारत को मिलने वाले राफेल विमानों में कुछ ऐसी खूबियां भी है जो भारत सरकार ने वायुसेना की जरूरतों के आधार पर सिर्फ अपने देश के लिए हासिल की हैं। यानी अन्य देशों के लिए बाद में बनाए जाने वाले राफेल विमानों को उन सुविधाओं से लैस नहीं किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे की यह शर्त सबसे अहम है।
खास भारत के लिए राफेल को जिन युद्धक क्षमताओं से लैस किया गया है उसमें इजरायली हेलमेट के उबार वाले डिस्प्ले, कई राडार वार्निंग रिसीवर, कई लो बैंड जैमर, 10 घंटे तक की फ्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल है। राफेल विमान की स्पीड की बात करें तो राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत आने वाले राफेल विमान पूर्ण रूप से कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, जिन्हें कुछ दिनों के अंदर ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। राफेल विमान को भारतीय मौसम की जरूरतों के हिसाब से भी बदला गया है। इसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है, यानी ठंड का इंजन पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद बेस में ये जेट आसानी से ठंड के सीजन में भी उड़ान भर सकता है। राफेल के आ जाने से पाकिस्तान और चीन हद में रहेंगे, क्योंकि भारत की हवाई पकड़ और मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी अमेरिकन F-16 से भारत का मुकाबला करती है। राफेल के लिए उसे कम से कम 2 F-16 विमान लगाने पड़ जाएंगे। भारत के राफेल का मुकाबला चीन के J-20 से होगा। चीन का J-20 सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करता है। सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो राफेल से कम है। राफेल के अलावा भारतीय वायुसेना में पिछले कुछ सालों में अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुकोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर फाइटर प्लेन है, जबकि हेलीकॉप्टर श्रेणी में Mi-25-35, Mi-26, Mi-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, AA-32, बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल हैं। आइए जानते हैं राफेल विमान की 10 रोचक विशेषताएं। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच जाता है। ये 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। ये 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.179 फीट ज़्यादा लंबा है। इसके विंगों की लंबाई 10.9 मीटर, जेट की ऊंचाई 5.3 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। आपको राफेल लड़ाकू विमान के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।